शाम होते ही मन में एक क्रेविंग आने लगती है कुछ अच्छा खाने की और कुछ ऐसा जो जल्दी बन जाए। सो हे फूडी लवर्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं समोसे का मिनी वर्जन। सो उसके लिए पहले हमने पैन ले लिया है, उसके अंदर ऑयल डाला, जीरा, सौंफ एंड उसमें हमने सूखी वाली धनिया डाल दी है। उसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग भून लेंगे और उसमें हमने बॉईल हुआ आलू डालेंगे। बॉईल करके आलू रखा तो उसको हमने छिलकर डाल दिया है। उसमें हमने धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार ऐड किया है और बारीक कटी हुई हरी धनिया हमने ऐड कर दी है। इसको हम लोग 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। जिस तरीके से समोसे की फीलिंग होती है सेम उसी तरीके से बनाना है, बस इसमें हमने थोड़े से अलग से मसाले डाल दिए हैं, सौंफ वगैरह ऐड किया है। तो यहाँ पर जो हमारा आलू है वो तैयार हो चुका है। उसको अब हम लोग ठंडा होने के लिए एक बाउल में अच्छी तरीके से निकाल देंगे। सो ट्रस्ट मी गाइस, ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, कम समय में बन जाती है, तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब हमने मैदा लिया, उसके अंदर हमने डाला अजवाइन, मंगरेला और स्वाद अनुसार नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि आपने आलू में भी नमक डाला है, तो मैदे में आप लोग कम नमक ऐड करिएगा। फिर इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। उसके अंदर हमने एडिबल ऑयल डाला है और जैसा हम आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे तरीके से डो को प्रिपेयर कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ हमारा डो देखिए यहाँ पर रेडी हुआ है। जैसा हमारा डो बनेगा सेम हमारे जो समोसे के लेयरिंग होगी सेम उसी तरीके से क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। यहाँ पर हमने मैदा लिया, उसके अंदर ऑयल डाला 2 टेबलस्पून और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, आगे देखिएगा आप, हम लोग लेयर्स बनाने वाले हैं जो हमने डो तैयार किया है और उसको हम लोग चिपकाएंगे। सो यही जो चीज़ है वो समोसे इसको बिल्कुल डिफरेंट बना देती है। इसकी फीलिंग समोसे जैसी है लेकिन इसकी जो शेप है और जो स्टाइल है बनाने का वो समोसे से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर हमने जो लोई है उसको, जो आटा था उसको छोटी छोटी लोइयों में काट लेंगे और उसको हथेली के बीच में रखकर अच्छे से मसल लेंगे, जिससे क्या हो सके वो बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में हो सके। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम लोग सारी लोइयों को गोला कर लेंगे। हम लोग इसलिए गोला करते हैं जो हमारा डो था वो और भी ज़्यादा स्मूथ बन पाए और उसको जब हम बेलन से बेले तो वो परफेक्ट तरीके से गोल शेप में आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग अब एक एक करके बारी बारी सारे जो हमने लोई तैयार किए उसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे और जो हमने मैदा और ऑयल का पेस्ट बनाया था उसको हम बीच में लगा के थोड़ा सा मैदा ऊपर इसमें डालकर अच्छी तरीके से सारी जो हमारे लेयर बनाएंगे उसको हम लोग चिपका देंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली रखी है। लोई को हमने अच्छी तरीके से बेल लिया है और इतने पूड़ी की शेप की जितना हमने इसको बेलना है सेम इसी प्रोसेस के साथ हम लोग सारी लोइयों को बेल लेंगे। शाम की क्रेविंग में आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चे भी घर पे रहते हैं तो आप उनको भी ये डिश ट्राई करवा सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हम लोग मैदे और जो ऑयल वाला यहाँ पर वो पेस्ट था उसको हम सारे लेयर्स के ऊपर लगा देंगे। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग मैदा डालते रहेंगे और लेयर को चिपका देंगे। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम लोग 2 से 3 बार, एटलीस्ट आप 4 बार तो लेयर को पेस्ट करना ही है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 4 से 5 बार लेयर को पेस्ट किया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और जितनी पूड़ी की शेप होती है उतने ही शेप में हमने यहाँ पर जो हमारी लोई थी उसको हमने बेला है। देखिए गाइस, हमने यहाँ पर 4 से 5 लोई को यहाँ पर चिपका दिया है और हथेली की मदद से फिंगर्स से हम लोग चारों तरफ इसको थोड़ा सा फैला देंगे। बेलन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाथों से ही हम लोग इसको फैला देंगे। यहाँ पर हमने इतनी मोटी इसकी लेयर रखी है। ये देखिए, आप चाहे तो इतनी लेयर्स रख सकते हैं या फिर 1-2 लेयर बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। अब हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे अच्छी तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट रोटी की शेप में गोला बिल्कुल बेल लेंगे और जो साइड का जो पार्ट होता है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल परफेक्ट शेप देने के लिए हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। और ये देखिए गाइस, हमने इतना मोटा इसका लेयर रखा है, ज़्यादा पतला नहीं है ना ही ज़्यादा मोटा है, बिल्कुल मीडियम साइज में रख। अब हम एक एक करके चारों तरफ कट लगा लेंगे और जो रिमूव कर देंगे, जो साइड वाला पार्ट होगा उसको हटा देंगे। और इसको हम लोग इसलिए रिमूव करते हैं कि जो हम लोग यहाँ पर समोसे का मिनी वर्जन बनाने वाले हैं
वो क्या हो, बिल्कुल ही परफेक्ट शेप में बन सके। इसका टेस्ट भले समोसे जैसा होता है, लेकिन इसकी जो शेप होती है और इसका जो डिज़ाइन होता है समोसे से बिल्कुल ही अलग होता है। इसको हम लोग छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। अब हमने पानी लिया, उसमें हमने 1 टेबलस्पून मैदा डाला है, उसको अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने इसलिए मिक्स किया है, जब हम समोसा बनाते हैं तो उसको पानी से साइड से चिपकाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मैदे और पानी का पेस्ट यूज़ करेंगे इसको चिपकाने के लिए। हमने यहाँ पर एक लोई में 4 पीस तैयार किए हैं और चारों तरफ हम लोग जो हमने मैदे और पानी का पेस्ट बनाया था उसको हम लोग परफेक्ट तरीके से लगा देंगे, जिससे जो ये फीलिंग है वो अंदर ही रहे, जब हम तेल में डालें तो वो फटे नहीं। सो यहाँ पर हमने चारों तरफ अच्छे तरीके से ऑयल को लगा दिया है और इसको हम दोनों साइड से देखिए कितने परफेक्ट तरीके से आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि हम लोग इसको बना रहे हैं। और ये जो शेप है बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है, खाने में भी अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल हो जाता है, डिफरेंट चीज़ खाने में बच्चों को वैसे ही मज़ा आता है। तो आप उन लोगों के लिए रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, हमने सारी लोई को ऐसे ही प्रिपेयर कर लिया है, कितने अच्छी तरीके से ये तैयार हुई है। और अब हमने ऑयल को बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखा है और इसको हम लोग डाल देंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इसको हम लोग 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल ही जब तक इसका ब्राउनिश कलर ना आ जाए तब तक हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करते रहेंगे। आपके घर में जब गेस्ट आए आप उनके लिए भी रेसिपी बना सकते हैं, बिल्कुल ही इंस्टेंट एंड जल्दी बन जाती है, कम समय लगता है और यहाँ पर उन लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। और जो हमारे समोसे थे वो देखिए कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल इनका कलर कितना सुंदर आया है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। तो हमने यहाँ पर लाल चटनी के साथ इनको सर्व किया है। आप चाहे तो धनिया पुदीने की हरी चटनी ही बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। इंस्टा का लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर इंस्टा पे हमें फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।